क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग बुरा करते हैं वो अक्सर आराम से क्यों जीते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों मिलती है? क्या सच में कर्मों का हिसाब मृत्यु के बाद होता है, या फिर यहीं इसी जीवन में? शास्त्र कहते हैं कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सिर्फ समय का इंतजार करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने एक गहरा रहस्य बताया। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब यमलोक में उसका लेखा जोखा देखा जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर हिसाब मृत्यु के बाद होता है तो जीवन में लोग क्यों भुगतते हैं? यही छुपा है असली रहस्य। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म, वो जो कई जन्मों से जमा है। प्रारब्ध कर्म, वो जो इस जन्म में भोगने तय हो चुके हैं। और क्रियमाण कर्म, जो आप इस समय कर रहे हैं, जो आपका भविष्य बना रहे हैं। मतलब साफ है, हर दर्द, हर सुख अचानक नहीं आता, वो पहले ही लिखा जा चुका होता है। महाभारत में भी एक उदाहरण है। धृतराष्ट्र ने अपने पिछले जन्म में एक शिकारी के रूप में 100 पक्षियों को जलाया था। इस जन्म में उसके 100 पुत्र मारे गए। समय बदल गया, शरीर बदल गया, लेकिन कर्म नहीं बदला। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। क्यों? क्योंकि फल का निर्णय तत्काल नहीं, समय के अनुसार होता है। कभी इस जीवन में, कभी अगले जीवन में, कभी मृत्यु के तुरंत बाद। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिन तक अपने कर्मों का अनुभव कराया जाता है। वो देखती है उसने किसे दुख दिया, किसका दिल तोड़ा, किसका हक छीना, और वो दर्द उसे महसूस होता है जैसे वही सब उसके साथ हो रहा हो। लेकिन ध्यान देना, हर कर्म का हिसाब मृत्यु के बाद ही हो, ऐसा नहीं है। कई बार ईश्वर तुरंत सजा देते हैं, कई बार देर से देते हैं, और कई बार आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, बैलेंस हमेशा बनता है। अगर कोई व्यक्ति आज गलत करके भी खुश है तो या तो उसका प्रारब्ध मजबूत है या फिर तूफान आने वाला है। और अगर तुम अच्छे हो फिर भी संघर्ष में हो तो हो सकता है तुम पुराने कर्ज चुका रहे हो। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, दर्द से भागो मत, समझो, क्योंकि जो आज भुगत रहे हो वो खत्म हो रहा है, और जो आज कर रहे हो वो कल लौट कर आएगा। सबसे खतरनाक भ्रम क्या है पता है? ये सोचना कि कोई देख नहीं रहा। शास्त्र कहते हैं हर कर्म, हर विचार, हर भावना दर्ज होती है। कर्म सिर्फ बाहरी कार्य नहीं है। किसी के लिए बुरा सोचना भी कर्म है, किसी को अंदर ही अंदर कोसना भी कर्म है। इसलिए असली हिसाब सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता, वो हर दिन हो रहा है। जब आपकी शांति छिनती है, जब बिना वजह डर लगता है, जब रात को नींद नहीं आती। कई बार वो भी कर्मों का सूक्ष्म फल होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बुरे कर्म फल देते हैं वैसे ही अच्छे कर्म भी देते हैं। दान, सेवा, सच्चाई, संयम, ये सब आपकी रक्षा कवच बनाते हैं। कभी कभी आप समझ नहीं पाते, लेकिन किसी अनहोनी से बच जाना भी किसी अच्छे कर्म का परिणाम होता है। तो निष्कर्ष क्या है? कर्मों का हिसाब सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी होता है। और अगर यहां नहीं दिखा तो मृत्यु के बाद निश्चित होता है। ब्रह्मांड इंतजार कर सकता है, लेकिन भूलता नहीं। इसलिए अगली बार जब आप कोई गलत कदम उठाने वाले हों तो याद रखिए, समय बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, लेकिन कर्म नहीं बदलता। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी सच्चाइयां जाननी है तो जुड़े रहिए अपना गुरुकुल के साथ।